अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठा लिए जाने के बाद ईसाइयों का हाल बेहद खराब और निहायत बदतर हो गया। लोग बुत परस्ती करने लगे और दूसरों को भी बुत परस्ती पर मजबूर करने लगे। खुसूसन इनका एक बादशाह जिसका नाम दकियानुस था, वह तो इस कदर जालिम था कि जो शख्स बुत परस्ती से मना करता था तो यह उस शख्स को कत्ल करा दिया करता था। आइए अब असहाब-ए-कहफ के बारे में जान लेते हैं। असहाब-ए-कहफ शहर उफसूस के सुरफा थे जो बादशाह के मुअज़्ज़िज़ दरबारी भी थे, मगर साहिब ईमान और बुत परस्ती से इंतहाई बेजार थे। दकियानुस के जुल्म और जबर से परेशान होकर ये लोग अपना ईमान बचाने के लिए वहां से भाग निकले और करीब ही के पहाड़ के अंदर एक गार में पनाह ले ली और उस गार के अंदर जाकर सो गए तो 300 बरस से ज्यादा अरसे तक सोते रह गए। दकियानुस ने जब इन लोगों को तलाश कराया और जब उसे मालूम हुआ कि ये लोग गार के अंदर हैं तो बेहद नाराज हुआ और गुस्से में ये हुक्म दे दिया कि गार को एक संगीन दीवार उठाकर बंद कर दिया जाए ताकि ये लोग इसी में रहकर मर जाए और ये गार इन लोगों की कब्र बन जाए। मगर दकियानुस ने जिस शख्स के सुपुर्द यह काम सौंपा था वह बहुत नेक दिल और साहिब ईमान आदमी था। उसने असहाब-ए-कहफ के नाम, इनकी तादाद और इनका पूरा वाक़या एक तख्ती पर लिखवा कर ताबे के सांदूक में रखकर दीवार की बुनियाद में रखवा दिया और इसी तरह की एक तख्ती शाही खजाने में महफूज करा दी। कुछ दिनों के बाद दकियानुस बादशाह मर गया और सल्तनतें बदलती रही, यहाँ तक कि एक नेक दिल और इंसाफ व बादशाह जिसका नाम बैदरूस था तख्तनशीन हुआ, जिसने 68 साल तक बहुत शान शौकत के साथ हुकूमत की। उसके दौर में मजहबी फिरकाबंदी शुरू हो गई और कुछ लोग मरने के बाद उठाने और कयामत का इनकार करने लगे। कौम का ये हाल देखकर बादशाह रंजोगम में डूब गया और वो तन्हाई में एक मकान के अंदर बंद होकर अल्लाह ताला के दरबार में निहायत ही बेकरारी के साथ गिरियावत जारी करके दुआ मांगने लगा कि या अल्लाह कोई ऐसी निशानी जाहिर फरमा दे ताकि लोगों को मरने के बाद जिंदा होकर उठने और कयामत पर यकीन हो जाए। बादशाह की ये दुआ कबूल हो गई और अचानक बकरियों के एक चरवाहे ने अपनी बकरियों को ठहराने के लिए उस गार को मुंतखब किया और दीवार को गिरा दिया। दीवार गिरते ही लोगों पर ऐसी हैबत और दहशत सवार हो गई कि दीवार गिराने वाले खौफजदा होकर वहां से भाग गए और असहाब-ए-कहफ अपनी नींद से जाग कर उठ बैठे और एक दूसरे से कलाम और सलाम में मशगूल हो गए। जब इन लोगों को भूख लगी तो इन लोगों ने अपने एक साथी यामलिखा से कहा, तुम बाजार जाओ और वहां से कुछ खाना लाओ और निहायत खामोशी से ये भी मालूम करो कि दकियानुस हम लोगों के बारे में क्या इरादा रखता है। यामलिखा गार से निकलकर बाजार गए और ये देखकर हैरान रह गए कि शहर में हर तरफ ईसा अलैहिस्सलाम के दीन का चर्चा है और लोग अलानिया ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ रहे हैं। यामलिखा ये मंजर देखकर बहुत हैरत में आ गए कि इलाही ये माजरा क्या है। इस शहर में तो ईमान का नाम लेना भी जुर्म था, ये इनकिलाब कहाँ से और क्यों कर आ गया। उसके बाद ये नानबाई की दुकान पर खाना लेने गए और दकियानुसी जमाने का रुपया दिया जिसका चलन बंद हो चुका था, बल्कि इस सिक्के को कोई देखने वाला भी नहीं रहा था। दुकानदार को शक हुआ कि शायद इस शख्स को पुराना खजाना मिल गया है, चुनाचे दुकानदार ने इनको हुकाम के सुपुर्द कर दिया। हुकाम ने इनसे खजाने के बारे में पूछताछ शुरू कर दी कि बता खजाना कहाँ है। यामलिखा ने कहा कि कोई खजाना नहीं है, ये हमारा ही रुपया है। हुकाम ने कहा कि हम किस तरह मान ले कि ये रुपया तुम्हारा ही है, और बरसों गुजर गए कि इस सिक्के का चलन बंद हो गया और तुम अभी जवान हो, लिहाजा साफ साफ बताओ जो ये मसला हल हो सके। ये सुनकर यामलिखा ने कहा कि तुम ये बताओ दकियानुसी बादशाह का क्या हाल है। हमने कहा कि आज रूहे जमीन पर इस नाम का कोई बादशाह नहीं है, हाँ सैकड़ों बरस पहले इस नाम का एक बेईमान बादशाह गुजरा है जो बुत परस्त था। यामलिखा ने कहा कि हम कल ही तो उसके खौफ से अपनी जान और ईमान बचाकर भागे हैं। मेरे साथी पास ही की एक गार में मौजूद है,
तुम लोग मेरे साथ चलो, मैं तुम लोगों को उनसे मिला देता हूँ। चुनाचे हुकाम और शहर के बहुत सारे लोग उस गार के पास पहुँचे। असहाबे कहफ यमलिक के इंतजार में थे। जब इनकी वापसी में देरी हुई तो उन लोगों ने यह ख्याल कर लिया कि शायद यमलिका गिरफ्तार हो गए हैं, और जब गार के मुंह पर बहुत से लोगों का शोर शराबा सुना तो समझ बैठे गालिबन दकियानूसी फौज हमारी गिरफ्तारी के लिए आ पहुंची है। तो यह लोग निहायत इखलास के साथ जिक्र इलाही तौबा और इस्सत गफार में मशगूल हो गए। हुकाम ने गार पर पहुंचकर तांबे का संदूक बरामद किया और उसके अंदर से तख्ती निकालकर पढ़ा तो उस तख्ती पर असहाबे कहफ का नाम लिखा था, और यह भी तहरीर थी कि यह मोमिनों की जमात अपने दीन की हिफाजत के लिए दकियानूसी बादशाह के खौफ से इस गार में पनाहगुजी हुई है। तो दकियानूसी ने खबर पाकर एक दीवार से इन लोगों को गार में बंद कर दिया। हम यह हाल इसलिए लिखते हैं कि जब कभी भी गार खुले तो असहाबे कहफ के हाल पर मुतला हो जाए। हुकाम तख्ती की इबारत पढ़कर हैरान रह गए। इन लोगों ने अपने बादशाह को इसकी इत्तला दी। फौरन ही बैदरूस बादशाह अपने शहर को साथ लेकर गार के पास पहुंचा तो असहाबे कहफ ने गार से निकलकर मुवानका किया और अपनी सरगुजीज बयान की। बैदरूस बादशाह सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा कि मेरी दुआ कबूल हो गई, और अल्लाह ताला ने ऐसी निशानी जाहिर कर दी जिससे मौत के बाद जिंदा होकर उठने का हर शख्स को यकीन हो गया। असहाबे कहफ बादशाह को दुआ देने लगे कि अल्लाह ताला आपकी बादशाही की हिफाजत फरमाए। अब हम तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द करते हैं। फिर असहाबे कहफ ने अस्सलामु अलैकुम कहा और गार के अंदर चले गए और सो गए, और इसी हाल में अल्लाह ताला ने उन लोगों को वफात दे दी। उसके बाद बैदरूस बादशाह ने गार के मुंह पर एक मस्जिद बनवा दी। असहाबे कहफ की तादाद कितनी थी? असहाबे कहफ की तादाद पर जब लोगों का इख्तिलाफ हुआ तो अल्लाह ताला ने सूरह कहफ पर आयत नंबर 22 पर अल्लाह ताला का इरशाद है, तुम फरमाओ मेरा रब उनकी गिनती खूब जानता है, उन्हें नहीं जानते मगर थोड़े। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं उन्हीं कम लोगों में से हूँ जो असहाबे कहफ की तादाद को जानते हैं। फिर आपने फरमाया कि असहाबे कहफ की तादाद 7 थी और 8वां उनका कुत्ता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने असहाबे कहफ का हाल फरमाते हुए इरशाद फरमाया है, क्या तुम्हें मालूम हुआ कि पहाड़ की खो और जंगल के किनारे वाले हमारी एक अजीब निशानी थे। जब उन जवानों ने गार में पनाह ली फिर बोले, ए हमारे रब, हमें अपने पास से रहमत दे और हमारे काम में हमारे लिए राह पाने के सामान कर। तो हमने उस गार में उनके कानों पर गिनती के कई बरस थपका। फिर हमने उन्हें जगाया कि देखे 2 गिरोह में कौन उनके ठहरने की मुद्दत ज्यादा ठीक बताता है। हम उनका ठीक ठीक हाल तुम्हें सुनाए। वह कुछ जवान थे जो अपने रब पर ईमान लाए और हमने उनको हिदायत बढ़ाई। आइए अब असहाबे कहफ के नामों के बारे में जान लेते हैं। इनके नाम में भी इख्तिलाफ है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि इनके नाम ये है, यमलिखा, मक्सलीन, मसरीना, मरनूस, तबरनूस, सहाजनूस और 7वां चरवाहा था जो इन लोगों के साथ हो गया था। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसका जिक्र नहीं फरमाया, और इन लोगों के कुत्ते का नाम तितमीर था और इनके शहर का नाम फसूस था और जालिम बादशाह का नाम दकियानूस था। और तफसीर सावी में असहाबे कहफ के नाम ये है, मक्सलीन, यमलिखा, तुनस, नसून, सारियूनस, जुनवानस, फलसेत्यूनस। यह आखिरी चरवाहे थे जो रास्ते में साथ हो लिए थे, और इन लोगों के कुत्ते का नाम तितमीर था। मेरे भाइयों बहनों, हमें इस वाक्य से ये सबक मिलता है कि मरने के बाद जिंदा होकर उठना हक है, और असहाबे कहफ का वाकया इसकी निशानी और दलील है जो कुरान मजीद में मौजूद है। दूसरा ये कि जो अपने दीन और ईमान की हिफाजत के लिए अपना वतन छोड़कर हिजरत करता है, अल्लाह ताला गैब से उसकी हिफाजत का ऐसा सामान अता फरमा देता है कि वो इसके लिए सोच भी नहीं सकता।